नमस्कार दोस्तों, ये इंडिया करंट से संबंधित पत्रिका की किटिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें ना ये काम का है। INS सिंधुघोष क्या है? INS सिंधुघोष, ठीक है, INS सिंधुघोष। और घोस्ट पेयरिंग कौन सा वायरस है ना, ये कंप्यूटर से आ सकता है। और इसमें ये काम का है एक GSDP। और ये सेटेलाइट, तो ये इसका तो कहना ही क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इंडोनेशिया के 28 साल के तेज गेंदबाज गेडे अगुस प्रियदाना ने नया रिकॉर्ड बनाया। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह रिकॉर्ड पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में पहली बार बना है। उन्होंने कंबोडिया के खिलाफ पहले 2020 मैच में एक ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने कंबोडिया के खिलाफ पहले 20 मैच में एक ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 5 विकेट लिए। ये कारनामा किया है भाई इंडोनेशिया के 28 साल के तेज गेंदबाज गेडे अगुस प्रिय दाना। ये काम का है ना, इस पे जोर देना है। इसरो ने बुधवार को बाहुबली नाम के LBM-3 M6 रॉकेट को ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सेटेलाइट लॉन्च किया है। सेटेलाइट का वजन करीब 6100 किलोग्राम है। यह भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। ठीक, नाम ध्यान रखना है, LBM-3 M6। सरकार राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद GSDP का आकलन सटीक बनाने के लिए रियल टाइम GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क रियल टाइम, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN का नाम क्या है? GSTN का पूरा नाम क्या है? GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GSTN की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GSTN का इस्तेमाल करेगी। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति का बेहतर आकलन होगा। इसके बाद ओमान ने पहली बार पॉलीमर से बना एक रियाल का नोट जारी किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान द्वारा जारी यह नोट 11 जनवरी से चलन में आएगा। इसको उद्देश्य नोट को ज़्यादा टिकाऊ बनाना, नकली नोटों पर रोक लगाना है पॉलीमर से। ठीक है, ओमान का नाम है ओमान पॉलीमर। मलयालम प्रकाश और DC बुक्स के मैनेजमेंट डायरेक्टर रवि DC को फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान सेलिविए द ऑर्डर द आर्ट्स ए लेटर मिला है। यह उन्हें साहित्यिक और भारत फ्रांस सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मिला है। फिर INS सिंधुघोष क्या है? देश की सेवा में 4 दशक, नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुघोष को डिकमीशन कर दिया गया है। यह पनडुब्बी 1985 में कमीशन हुई थी और 40 साल तक देश की सेवा की। INS सिंधुघोष सिंधु क्लास की पहली लीड पनडुब्बी थी। सिंधुघोष क्यों चर्चा में है बताइए तो सिंधुघोष क्या है? फिर रूस की किलो क्लास पनडुब्बी का भारतीय संस्करण है। ब्लैक होल कहलाती है क्योंकि यह बेहद कम आवाज़ वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ये 45 दिन तक पानी के नीचे रह सकती है। INS सिंधु रक्षक 2013 में दुर्घटना। INS सिंधु ध्वज 2022 में सेवा मुक्त। INS सिंधुघोष 2025 डिक मिशन का मतलब क्या होता है भाई? डिक मिशन। फिर घोस्ट पेयरिंग, यह एक नया साइबर हमला है जिसमें हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम कार्ड बदले व्हाट्सएप अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। इसमें यूजर को है ना, ये ध्यान देना है भाई। घोस्ट पेयरिंग क्या है? यह एक नया साइबर हमला है जिसमें हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम कार्ड बदले व्हाट्सएप अकाउंट पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। इसमें यूजर को ही ये फ़ोटो देखो जैसे मैसेज के साथ लिंक मिलता है। लिंक पर क्लिक करने पर फर्जी वेबसाइट खुलती है। वहाँ फ़ोन नंबर डालने को कहा जाता है। इससे हैकर अपने डिवाइस को व्हाट्सएप से लिंक कर लेते हैं। फिर हैकर यूजर के मैसेज पढ़ सकता है, मैसेज भी भेज सकता है। सरकार की साइबर एजेंसी CERTIN इसे हाई रिस्क बताया है। CERTIN इसे हाई रिस्क बताया है। ठीक भाई, तो ये था तो LBM-3 M6 6100 GSDP फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये ओमान है पॉलीमर। और ये INS सिंधुघोष है। इसके बाद में ये घोस्ट पेयरिंग क्या है ना, ये एक तरह का वायरस है। जैसे कि आप पे फ़ोन पे वो लिखा आ जाता है और फोटो होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो फर्जी वेबसाइट पे, चाहे वो फर्जी किसी प्रकार की वेबसाइट हो, वहाँ पर आपको ईमेल और ये पासवर्ड तो लिखना ही नहीं चाहिए। मोबाइल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की ईमेल ID हो। ऑथेंटिक और सरकार की हो वो अलग बात है। ठीक है, बताइए भाई, किस राज्य सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? केरल है। किस राज्य सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट
तो इसको कैसे याद करें, मसाला आधारित पर्यटन को, है ना भाई। मसाला केरल में होता है, केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है, केरल है। काली मिर्च भी शायद केरल ही होना चाहिए। पाकिस्तान ने अक्टूबर 2025 में भारत में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को से नाम वापस लिया है? अक्टूबर 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप से वापस नाम ले लिया है भाई पाकिस्तान ने। अक्टूबर 2025 में भारत में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से वापस नाम लिया था? तो जूनियर हॉकी विश्व कप है ये, ठीक है, जूनियर हॉकी विश्व कप। नवंबर 2025 में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान कमीशन किया है? नवंबर 2025 में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान कमीशन किया है? चीन है, चीन। दोबारा से देखते हैं, नवंबर 2025 में किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान कमीशन किया है? चीन है। हाल ही किस राज्य पुलिस ने स्कूली बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम चलाया है? पंजाब है। तो ये पंजाब है, साइबर जागो कार्यक्रम। ये चीन है, तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान कमीशन लॉन्च किया है, तो ये चीन है। नवंबर 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस लिया था, ये केरल है। मसाला आधारित पैटर्न को बढ़ावा देने की स्पाइस रूट पहल शुरू की है। चलिए भाई, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। किसका? राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, है ना। ये आ सकता है कि कहाँ उद्घाटन किया गया है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ठीक है, लखनऊ में है। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, 101वीं जयंती। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो उन्नाव दुष्कर्म, है ना, तो ये करंट से तो नहीं आएगा, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है, किरण रिजिजू है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। कैसे याद करें भाई, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है। ने कहा कि देश में मलेरिया से होने वाली मौतों में 78% की कमी आई है। दोबारा से देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में मलेरिया से होने वाले मौतों में 78% की कमी आई है। भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा तोड़ने की निंदा की। कहा, इस तरह की बर्बरता से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती है। थाईलैंड और कंबोडिया में विवाद चल रहा है। पुरुष हॉकी टीम ने उप कप्तान हार्दिक सिंह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से के लिए नाम। दोबारा से देखिए, पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान का नाम क्या है? हार्दिक, हार्दिक पांड्या से याद रख सकते हैं। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, हार्दिक, ठीक है। हार्दिक सिंह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया है, ध्यानचंद खेल रत्न से नामांकित किया है, ठीक है। क्रिसमस का त्यौहार आज विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, ठीक है भाई। तो दोबारा से देख लेते हैं, 101वीं जयंती है और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। कौन सी जयंती मनाई गई? 101वीं बनाई गई है। बताइए, निम्न कौन भारत रत्न है? अटल बिहारी वाजपेयी है। फिर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है, नड्डा, जेपी नड्डा है। किस में बताइए 78% की कमी? मलेरिया से होने वाले 78% की कमी आई है। भारत ने थाईलैंड कंबोडिया की सीमा विवाद। फिर पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान का नाम क्या है? हार्दिक सिंह मेजर है, खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। क्रिसमस का त्यौहार आज विश्व भर में उल्लास से मनाया जा रहा है, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनकी 101वीं जयंती मना रहे हैं अपन, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत रत्न मिल चुका है इनको। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। 16 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हुआ था। 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924, 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018, 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनमें कविता की संवेदना और राष्ट्रहित की दृढ़ता एक साथ दिखाई देती थी। वे प्रखर वक्ता, विचारशील लेखक और ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने संवाद, सहमति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।